पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप लोगों को दे रखा है सत्य और असत्य का बताना है। ठीक है, ये सत्य और असत्य का आप लोग बताओगे। तो पहले के पहले में देखोगी एक व्रत दे रखा है जिसमें ए बी व सी डी क्रमश है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को दिया हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर पहला जो दे रखा है इसमें सत्य और असत्य का बताना है या नहीं, और साथ में आप लोगों को कारण भी बताना है कि किस कारण से है जो भी उत्तर दिया आपने। तो एक व्रत दे रखा है, देखो ये हमने एक व्रत बना दिया। उसके बाद में बोला है कि ए बी और सी डी क्रमश 3 सेमी और 4 सेमी की जीवाएं हैं। ये मैंने जीवा बना दी, देखो ये तो बना दी 3 सेमी की जीवा और ये मैंने बना दी 4 सेमी की जीवा। आप लोगों को तो पता ही है कि जो जीवा बड़ी होती है वो केंद्र के निकट होती है, और केंद्र यहाँ पे है तो केंद्र के निकट कौन सी जीवा होगी? 4 सेंटीमीटर वाली जीवा केंद्र के निकट होगी या नहीं। तो उसके बाद में आप लोगों को बोला है ए बी और सी डी, ये ए बी जो जीवा दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर की दे रखी है और जो सी डी जीवा दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। और उसके बाद में कोण बता रहा है कि जो कोण बन रहे हैं वो 70 और 50 बन रहा है। तो 70 और 50 बनेंगे तो किससे 70 बन रहा है? देखो ये बोल रहा है कि जो ए बी जीवा है उसके द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ऐसा ही बोला हुआ ना। और उसके बाद में बोला ये 4 सेंटीमीटर वाली है ना जीवा, ये जो कोण बना रही है ना वो 50 ही बन रहा है। अब तुम बताओ ये इतना सा कोण 70 है और इस कोण में इतना बढ़ रहा है, तो क्या ये 50 हो सकता है? तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि बड़ी जीवा केंद्र के ऊपर बड़े कोण का निर्माण करती है, क्योंकि जितनी दूरी ज्यादा रहेगी उससे ऊपर जाएंगे तो कोण का मुंह भी उतना ही ज्यादा खुला रहेगा या नहीं। तो यहां आप लोग देखोगे 4 सेमी वाली जीवा जो केंद्र के ऊपर कोण बना रही है वो इस 3 सेमी वाली जीवा से बड़ा है या नहीं, क्योंकि 3 सेमी वाली जीवा बना रही है 70 डिग्री का कोण, तो 4 वाली में ये और ये पार्ट ऐड होगा तो ये कोण इससे बड़ा होना चाहिए या नहीं। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो बड़ी जीवा है वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है? 50 डिग्री का। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए? असत्य हो जाएगा। और कारण क्या लिखोगे? कि बड़ी जीवा केंद्र पर बड़े कोण का निर्माण करती है। समझ गए? कर लोगे? इसके बाद में दूसरा देखो कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाइयां 10 और 8 है और केंद्र से दूरियां दे रखी है 8 और 5। तो ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे भी आप लोगों को 2 जीवाएं दे रखी है, दोनों जीवाएं कितनी कितनी है? 10 और 8 है। तो आप लोगों को पता है केंद्र के जो निकट होती है वो ज्यादा होती है या नहीं? ये 8 है तो केंद्र के जो निकट रहेगी ये कितनी रहेगी? 10। अरे यही रहेगा ना। तुम लोगों को पता ही है कि केंद्र से जो जीवा निकट होती है वो लंबाई में ज्यादा होती है। तो 10 और 8 में से जीवा लंबाई में ज्यादा 10 वाली है, इसीलिए केंद्र के निकट ये रहेगी या नहीं। और उसके बाद में आप लोगों को दे रखा है कि 10 और 8 सेमी और केंद्र से क्रमशः दूरियां कितनी है? 8 और 5। मतलब बोला है कि ये जो 10 वाली है इसकी दूरी तो जो केंद्र से आप लोगों को दे रखी है लंबवत दूरी ये कितनी है? ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहां से यहां तक ये वाली पूरी दूरी देखोगे, ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की ये कितनी है? 5। क्या बताओ ऐसा संभव हो सकता है क्या? ये 8 है तो ये छोटी वाली जीवा है इसकी दूरी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो 8 से ज्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बताया है? कम बताया है और 5 बताया है, इसीलिए ये कथन भी कैसा हो जाएगा? असत्य। और कारण क्या बताओगे? कि छोटी जीवा की केंद्र से दूरी है वो बड़ी जीवा से कैसी होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है या नहीं? आप लोगों को पता है कि बड़ी जीवा केंद्र के सबसे ज्यादा निकट होती है, तो छोटी जीवा केंद्र से ज्यादा दूर होगी या नहीं? तो इसमें उल्टा बताया है, इसीलिए ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए? असत्य। कर लोगे? ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा देखो आप लोग कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी दे रखी है और प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है। तो आप लोग ये बताओ कि 2 जीवाएं दे रखी है आप लोगों को ए बी और सी डी, ये केंद्र दे रखा है, ये आप लोगों को जीवा दे रखी है ए बी और ये जीवा दे रखी है सी डी, और दोनों की केंद्र से दूरियां कितनी है? ये इसकी भी दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जब इनकी दूरियां 4-4 सेंटीमीटर होगी, आप लोगों को पता ही है कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां बराबर होती है। जब केंद्र से दूरियां बराबर होती है तो जीवाओं की लंबाइयां भी आपस में बराबर होती है या नहीं? तो यहां पे जीवाओं की लंबाइयां बराबर है, इसका मतलब ए बी बराबर है किसके? सी डी के। क्वेश्चन को हल करना चाहो ना तो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, लेकिन इतना आप लोगों को बताना नहीं है, इसमें सत्य और असत्य ही बताना है। तो आप लोगों को पता ही है केंद्र से समदूरस्थ जो दूरियां होती है उनकी जीवाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है या नहीं?
अगर समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर कोण बनाएगी तो कैसे रहेंगे, समान। तो अगर केंद्र पर कोण समान दे दे तो जीवाओं की लंबाइयां भी आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर। अगर जीवाएं समान है तो परिधि पर जो कोण बनाएगी उनके भी कोण कैसे होंगे, बराबर बराबर। लेकिन कैसे होने चाहिए, सेम दिशा में होने चाहिए, सामने ही होने चाहिए, ऐसे पीछे नहीं कर। समझ रहे हो? तो यहां पे केंद्र से दूरियां बराबर दे रखी है, इसका मतलब जीवाओं की लंबाइयां भी कैसी होगी, बराबर बराबर। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, आप लोगों के लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ओ और ओ डेश केंद्रों वाले, ये ओ और ओ डेश केंद्रों वाले सर्वांग समवृत्त ए व बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सर्वांग समवृत्त, सर्वांग समवृत्त का क्या मतलब होता है, सर्वांग समवृत्त का मतलब बता सकते हो कोई? जैसे दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, उनका मतलब तो ये होता है कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर और तीनों कोणों के बराबर, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम, ये है ना सर्वांग सम की। तो हाँ, लेकिन वृत्त दे रखे है, दो वृत्त सर्वांग सम में कैसे होंगे बताओ? जीवाएं बराबर होने से केंद्र सर्वांग सम कैसे हो सकता है? त्रिज्या, क्योंकि देखो कि आपका त्रिभुज होता है उसमें भुजाएं महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है और वृत्त में महत्वपूर्ण भूमिका में क्या रहती है, त्रिज्या। तो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांग सम। तो आप लोगों को बोला कि दो सर्वांग सम वृत्त है, दो सर्वांग सम वृत्त एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखो बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी, ये बिंदु ए और बी पर दो सर्वांग सम वृत्त आपस में प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों का नाम क्या दे रखा है, एक का तो ओ दे रखा है और दूसरे का आप लोगों को दिया हुआ है ओ डेश, यही दे रखा है ना। फिर उसके बाद में आप लोगों से बोला है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए ओ डेश बी के। तो आप लोगों को बताना है, देखो ए ओ बी, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ए ओ बी, यही है ना कोण, ये ए ओ बी को बराबर किसके बताया गया है इसमें, ये ए, ये ओ डेश और बी, मतलब इस कोण के बराबर बताया गया। आप लोगों को इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। ये देखो यहां तक समझ में आ गया ना। देखो आप लोगों को दो वृत्त दे रखे हैं जो सर्वांग सम है, सर्वांग सम होने का मतलब दोनों की त्रिज्याएं आपस में कैसी है, बराबर बराबर है। मतलब इसकी ये वाली त्रिज्या और इसकी ये वाली त्रिज्या तो वैसे ही बराबर है, एक वृत्त की दोनों त्रिज्याएं बराबर रहेगी। और ये सर्वांग सम है तो ये त्रिज्या इसके भी तो बराबर है या नहीं, तो ये सभी त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर हुई या नहीं। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती है, बराबर बराबर। तो ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर है, ये दोनों त्रिज्याएं, ये दोनों त्रिज्याएं, चारों त्रिज्याएं बराबर हो गई। अब आपको सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ऐसा बताना है। बताने के लिए सीधी सी एक छोटी सी रचना करनी है कि ए को बिंदु बी से मिला दिया, ये ए को बी बिंदु से मिलाओगे तो इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे या नहीं, तुम इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो ये दोनों त्रिज्याएं इन दोनों त्रिज्याओं के बराबर दे रखी है या नहीं। अरे 1 2 3 4 चारों त्रिज्याएं आपस में बराबर है, तो ये दो त्रिज्या इस दो त्रिज्या के बराबर है या नहीं। बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं, तीन भुजाएं तीन भुजाओं के बराबर, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम। और जब ये दोनों सर्वांग सम है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए, सत्य। कर लोगे, समझ में आ गया। ये देखो लास्ट में क्या दे रखा है, तीन संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि एक तो एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, कोई एक निश्चित बिंदु दे रखा है उससे व्रत कितने खींचे जा सकते हैं, अनंत। फिर दो बिंदुओं की बात थी तो दो बिंदुओं से भी कितने व्रत खींचे जा सकते हैं, अनंत। फिर तीन बिंदुओं की बात थी तो तीन बिंदुओं में दो थे, एक तो था संरेख और एक था असंरेख। संरेख में कोई व्रत नहीं खींचा जा सकता, 0 थी संख्या, और असंरेख था उसमें संख्या कितनी थी, 1। लेकिन यहां पे देखो बोला हुआ है कि तीन संरेख बिंदुओं से होकर एक व्रत खींचा जा सकता है। तीन संरेख बिंदु होने से एक व्रत खींचा जा सकता है क्या, ये तीन संरेख बिंदु है तो केवल दो बिंदुओं से एक व्रत खींचा जा सकता है। हमेशा ही तीसरा बिंदु क्या रहेगा, बाहर रहेगा। या तुम इन दोनों बिंदुओं को लेने का प्रयास करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये तीसरा बिंदु रह जाएगा। और इन दोनों बिंदुओं को अगर कवर करने की कोशिश करोगे तो ये तीसरा बिंदु रह जाएगा। तो इसमें लिखना है कि दो ही बिंदुओं से कोई एक व्रत खींचा जा सकता है, तीन संरेख बिंदुओं से कोई व्रत नहीं खींचा जा सकता। लिख दोगे ये। इसके बाद में अंतिम, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है। देखो ए और बी दो बिंदु दे रखे आप लोगों को,
और दोनों से कोई वृत्त जाता है वो 4 सेमी त्रिज्या का जाता है। तो देखो ये वृत्त का केंद्र, ये बिंदु हमने ले लिया ए और इधर वाला बिंदु ले लिया हमने बी। देखो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाया है, तो ये ए बिंदु की दूरी भी केंद्र से कितनी है 4 और बी बिंदु की दूरी भी कितनी है 4। उसके बाद में आप लोगों को क्या बोला है कि अगर दो बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है तो ए बी बराबर 8 हो सकता है क्या? ये देखो ये 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचोगे, उसके ऊपर बिंदु ए और बी दर्शा दिया, उसके बाद में बोल रहा है ए बी बराबर 8। क्या है क्या ए बी बराबर 8? नहीं है। यहां देखो ये केंद्र से लेके ये त्रिज्या की दूरी 4 है, केंद्र से लेके ये त्रिज्या की दूरी 4 है और 4 और 4 टोटल दूरी कितनी हुई 8। क्या ए बी बराबर 8 नहीं हो सकता? ये ए बी बराबर 8 हो सकता है ना? तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य। अब तुम लोग ये दर्शाना चाहोगे ये ए और बी बिंदु को हम यहां दर्शाना चाहते हैं सर, तो फिर नहीं होगी ए बी की दूरी 8, लेकिन आप लोगों को पॉसिबल कंडीशन बनानी है, नेगेटिविटी नहीं लानी। ठीक है, कर लोगे? देखो एक वृत्त की त्रिज्या इसमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर और उसकी जीवा की लंबाई है वो दे रखी है 10। तो जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है। देखो एकदम सिंपल है या नहीं क्वेश्चन? ये एक वृत्त दे रखा है और वृत्त के अंदर जीवा की लंबाई देखो सबसे पहले कितनी है, जीवा की लंबाई 10 दे रखी है या नहीं? ये हमने जीवा बना दी ए बी और इसका मान कितना दिया हुआ है आप लोगों को 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है या नहीं? और इस त्रिज्या का मान आप लोगों को कितना दे रखा है क्वेश्चन में 13 सेमी। ये त्रिज्या का मान आप लोगों को दिया हुआ है 13 सेमी और आप लोगों से पूछा है केंद्र से जीवा की दूरी। केंद्र से जीवा की दूरी पूछी है या नहीं? जब भी किसी के बारे में दूरी पूछा जाता है तो दूरी हमेशा कैसी होती है? लंबवत होती है या नहीं? अभी मेरे और राकेश के बीच की दूरी रहेगी तो वो सीधी दूरी देखेंगे, ऐसे थोड़ी देखेंगे इधर से चक्कर लगा के कितनी दूरी है। ये दूरी नहीं होती है ना कभी भी। तो यहां पे दूरी देखो, सीधा देखोगे तो ये लंबवत खींचोगे यहां से, ये दूरी आप लोगों को बतानी। ये देखो आप लोग दूरी ज्ञात करोगे तो देखो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी होती है वो क्या करती है? जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं? तो यहां जीवा का क्या हो रहा है? समद्विभाजन, 2 बराबर टुकड़ों में विभाजन हो रहा है और 2 बराबर टुकड़ों में विभाजन होता तो 10 का ये 2 भागों में विभाजन होगा तो कितने कितने सेंटीमीटर के टुकड़े हो जाएंगे? 5-5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े हो जाएंगे या नहीं? आप लोगों को यहां पे समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है या नहीं? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बाकी लंब आधार किसी को ही मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नीचे वाला आधार मान लिया और ये इधर वाला लंब मान लिया। ये समकोण त्रिभुज दे रखा है तो क्या लिखोगे? कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दे रखा है आप लोगों को? 13 दे रखा है तो 13 का स्क्वायर बराबर में आधार का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस में ये लंब का स्क्वायर। इसी तरीके से करोगे। ये 13 का स्क्वायर मैंने आप लोगों को 30 तक वर्ग याद करने का बोला था, उनकी सहायता से सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? ये 169 होता है। ये बराबर का चिन्ह 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और प्लस में ये एल स्क्वायर। ये देखो 169 लिख दोगे, ये 25 जो दे रखा है ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में ये एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर बराबर 169 में से 25 को घटाओगे कितने बचेंगे? 144। और आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल तो याद ही है, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। इसका मतलब 144 का यहाँ वर्गमूल करोगे तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये जो केंद्र से लंबवत दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है, इसका उत्तर कितना होगा आप लोगों के? ये 12 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं दे रखी है आप लोगों को ए बी और सी डी, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 और 12 है, एक दूसरे के समांतर है। और देखो इसमें लिखा हुआ है कि वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है दोनों। ठीक है, और ए बी और सी डी के बीच 3 सेमी की दूरी हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो ये आप लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त के अंदर जीवाएं कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। एक तो 6 दे रखी है और एक 12 दे रखी है। 6 वाली का नाम क्या है? ए बी। ये देखो जो दूर रहेगी वो 6 वाली रहेगी या नहीं? ये 6 सेंटीमीटर और नाम लिख दिया ए बी। ठीक है, फिर दूसरी 12 है या नहीं? ये हमने थोड़ा ये केंद्र के निकट खींचा है इसको, तो ये सी डी और ये कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा केंद्र
और यहां से देखो लंबवत दूरियां अगर इसकी देखोगे तो ये लंबवत दूरी क्या करेगी, जीवा का समद्विभाजन करेगी या नहीं। और जीवा का जब समद्विभाजन किया जाएगा तो 12 को 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो 6 सेंटीमीटर का इधर वाला टुकड़ा और 6 सेंटीमीटर का इधर वाला टुकड़ा। ठीक है, यही लंबवत दूरी जब आगे आके इस जीवा का भी समद्विभाजन करेगी, क्योंकि दोनों समांतर दे रखी है तो लंबवत दूरियां दोनों के लिए सेम ही रहेगी। ये लंबवत दूरियां इन दोनों लंबवत दूरियों के बीच के, ये दोनों समांतर रेखाएं है ना, इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। उसके अलावा ये जीवा देखो 6 सेंटीमीटर लंबाई की है या नहीं, तो केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं। और समद्विभाजन होगा तो 6 के टुकड़े होके कितने कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गए। तुम्हें मान किसका ज्ञात करना है, त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। त्रिज्या का मान ज्ञात करोगे तो यहां से देखो ये रही त्रिज्या, ये त्रिज्या है या नहीं। केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यहां त्रिज्या का मान ज्ञात करना, तुम बताओ इस समकोण त्रिभुज में आप लोग त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हो क्या। ये समकोण त्रिभुज दे रखा है या नहीं आप लोगों को, ये इधर देखो, तो क्या आप लोग इसमें त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हो, जवाब देना है। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक ही भुजा का मान दे रखा है, कर्ण और लंब दोनों का ही नहीं दे रखा है। तो जब दोनों भुजाओं का मान नहीं दे रखा होगा तो आप मान ज्ञात नहीं कर सकते ना। तो इसको हम किससे दर्शा देते हैं, एक्स से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा देते हैं, एक्स से। अब इस समकोण त्रिभुज को लेना तो पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन समकोण त्रिभुज कितने लेने पड़ेंगे, अब की बार 2 समकोण त्रिभुज लेने पड़ेंगे, तब समीकरण बनके आप लोगों के हल होगा। क्योंकि जब भी 2 मान नहीं दिए हुए होते तो समीकरण भी कितने बनाने पड़ते, 2 बनाने पड़ते हैं या नहीं। यहां आप लोग लिखोगे, देखो ये लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ज्यादातर क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से ही हल होने वाले इसके। ठीक है, ये देखो कर्ण का मान लिख देते। कर्ण का मान कितना दे रखा आप लोगों को, नहीं दे रखा ना, तो ये कर्ण स्क्वायर को ऐसे का ऐसे उतार लेते, त्रिज्या है ये आधार का मान, या इस कर्ण स्क्वायर की जगह ये देखो त्रिज्या है या नहीं, तो त्रिज्या को r से दर्शा सकते हैं या नहीं, ये r से दर्शा दिया, तो ये कर्ण की जगह लिख दिया r का स्क्वायर। आधार का मान कितना है, 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस में लंब का मान कितना है, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं। देखो आगे ज्ञात करेंगे ये दूसरा समकोण त्रिभुज। ये देखो यहां से हम लोग ये अगर ऐसे मिला दे तो ये दूसरा समकोण त्रिभुज बन गया या नहीं। इधर देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया या नहीं। समकोण त्रिभुज कितने बनाने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों में, 2 समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। पहले से 2 मान गायब है, इसीलिए दूसरा और चाहिए हम लोगों को। तो ये दूसरा इस समकोण त्रिभुज को देखो, आधार का मान कितना है 3, लंब का मान कितना है 3 + x, और कर्ण का मान क्या है r, क्योंकि त्रिज्या ही होगी कर्ण का मान, तो यहां से यहां परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है या नहीं। और त्रिज्या को किससे दर्शाना है, r से। देखो ये दूसरे वाले को लिख दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान तो त्रिज्या है ना, तो लिख दिया r स्क्वायर बराबर में। देखो आधार का मान कितना है इसमें 3, ये लिख दिया 3 का स्क्वायर, और प्लस के अंदर लंब का मान कितना है 3 + x है या नहीं, तो यहां लिख देना है 3 + x का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, नहीं है तो यहां देखो ये लिख दिया, ये r स्क्वायर का r स्क्वायर लिख देंगे। ये इसका विस्तार करो, 3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 9। ये देखो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं। जब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर लास्ट में दोनों को गुणा करके दुगुना करते हैं या नहीं, a² + b² + 2ab, तो 3 और x को गुणा करेंगे तो 3x, और 3x का दुगुना कितना होता है 6x। यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बोलो। नहीं है, बस करना क्या है, ये जो r² लिखा हुआ है इस r² की जगह ये r² का मान उतार सकते हैं या नहीं। ये r² का मान कितना है, देखो r² बराबर 6 का वर्ग करोगे तो 36 प्लस में x², यही है ना r² का मान, यही है ना r² का मान। यहां आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1, और यहां लिख दोगे ये r² का मान लिखोगे, r² का मान कितना है 36 प्लस ये x² बराबर 9 प्लस 9 और 9 को तो जोड़ के लिख दे, 9 और 9 कितने होते हैं, ये 18 प्लस ये x² प्लस 6x, और लिखा किससे हमने समीकरण 1 से। ठीक है, समझ में आ गया इतना।
यहां देखो आप लोग, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब कितना बच गया, ये 36 है, ये 18 जो प्लस का है ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर के अंदर कितना आ जाएगा, 6x। समझ में आ गया। ये देखो 36 में से 18 को घटाएंगे तो 18, ये x के गुणा से 6 इधर आएगा तो भाग में, 6 का भाग 18 में देखो कितनी बार जाता है, 3 बार। x का मान कितना आ गया है, 3। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो। ये x का मान 3 ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, x का मान जैसे ही 3 आया, ये x का मान 3 आ गया, ये x का मान 3 इस समीकरण 1 में लिख सकते हैं या नहीं, हमें तो त्रिज्या का मान ही ज्ञात करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, त्रिज्या का मान, ये x बराबर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो समीकरण x क्या था कि r का स्क्वायर बराबर 36 प्लस में क्या दे रखा था, x स्क्वायर दे रखा था या नहीं। तो यहां मान लिखोगे तो देखो 36 का 36 प्लस में x की जगह x का मान कितना लिखना है, 3। तो ये 3 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग करोगे तो 36 में 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 36 और 9 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 45। तुम बताओ 45 का वर्गमूल करना जानते हो क्या तुम लोग? अरे 45 का वर्गमूल करना नहीं जानते? जानते तो हो, लेकिन ऐसे सीधा वर्गमूल नहीं आता। 45 का देखो वर्गमूल करोगे तो 3 का भाग लगाओगे, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर 3 का लगाओगे तो 5 बार, फिर 5 का लगाओगे तो ये आप लोगों के आ जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यहां देखो ये 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसीलिए इस 3 का वर्गमूल तो हो रहा है, ये r बराबर, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो जिसका वर्गमूल नहीं हो रहा है उसको क्या लिखोगे, √5। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा इसमें, 3 √5। समझ में आ गया आप लोगों के, ये कर लोगे, चलो ठीक है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को एक आकृति दे रखी है। क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है या नहीं? आकृति क्या दे रखी है कि एक वृत्त बनाया हुआ है और वृत्त के अंदर 2 जीवाएं खींची हुई है, AB और CD। ये आप लोगों के AB जीवा खींची गई है और उसके अलावा एक जीवा और खींची गई है, जो क्या है, ये CD जीवा खींची गई है। ठीक है, यही है चित्र, ये दे रखा है, और बीच वाला जो बिंदु दे रखा है उसका नाम क्या दिया हुआ है, E दे रखा है। और आप लोगों को दे रखा है AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 2 समान जीवाएं। क्या लिखा हुआ है, 2 समान जीवाएं। तो जो दिया हुआ है आप लोग लिखते हो, लिख दोगे ना, ये सब तो दिया हुआ है कि अंदर क्या लिखना है कि AB जीवा किसके बराबर दे रखी है आप लोगों को, CD जीवा के बराबर दे रखी है। जब कोई जीवाएं बराबर होती है तो उनके चाप भी कैसे होते हैं, बराबर बराबर। ये आप लोगों को बताया हुआ ना, हर चीज बराबर होती है। जीवाएं बराबर तो केंद्र पर कोण बराबर, परिधि पर बनाए गए कोण भी बराबर, केंद्र से दूरियां बराबर, जो चाप बनते हैं वो चाप भी कैसे होते हैं, बराबर बराबर। तो यहां पे अगर AB और CD बराबर है तो AB चाप भी किसके बराबर होगा, CD चाप के बराबर। ये ऊपर जो चिन्ह बनाते हैं इस टाइप का, ये किसका चिन्ह है, चाप का चिन्ह है। ठीक है, तो AB चाप भी किसके बराबर होगा, CD चाप के बराबर। उसके बाद में दूसरा आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, अरे सिद्ध क्या करना है आप लोगों को इसके अंदर कि DA बराबर है किसके, चाप DA। ये आप लोगों को दे रखा है, चाप जो DA दे रखा है वो किसके बराबर सिद्ध करना है आप लोगों को, चाप CB के बराबर सिद्ध करना है। ये चाप CB के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, रचना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो तीसरा टॉपिक सीधा सीधा यही हो जाएगा। ठीक है, करें ये, देखो इसको करोगे आप लोग, देखो कि AB चाप बराबर दे रखा है CD के, तो ये AB चाप देखो आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, DA बराबर है किसके, CB के। ये देखो AB चाप, ये वाला पूरा चाप AB चाप है या नहीं, ये आप लोगों को AB चाप नजर आ रहा है या नहीं। देखो चाप AB, ये जो चाप AB है ये किसके बराबर है, ये चाप CD के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, देखो AB चाप बराबर है किसके, CD के बराबर, क्योंकि AB जीवा CD जीवा के बराबर थी, तो ये दोनों चाप भी आपस में कैसे है, बराबर बराबर है या नहीं। ये चाप बराबर है, हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद आप लोग देखो AB चाप कौन सा है, ये वाला चाप है या नहीं,
तुम इसमें देखो ये जो एडी चाप है या डीए चाप है ये तो इतना ही है ना, ये इसमें अतिरिक्त आ रहा है या नहीं, थोड़ा सा ये अतिरिक्त आ रहा है। उसके बाद में इधर देखोगे दूसरा कौन सा है, सीडी चाप। सीडी चाप देखोगे तो यहां से यहां तक का ये पूरा सीडी चाप है या नहीं, तो सीडी चाप में भी आप लोगों को बीसी की बात की गई है, मतलब ये वाला अतिरिक्त है। तो हम लोगों के पास में दोनों जगह ये अतिरिक्त मिला या नहीं चाप, दोनों जगह अतिरिक्त है, तो हम लोग लिख देते हैं कि ये बीडी चाप है, ये बराबर है किसके, बीडी चाप के। लिख सकते हैं नहीं, बराबर है, ये एक दूसरे के तो आपस में बराबर ही होंगे। इसी चाप का नाम लिखा, ये अतिरिक्त है, इसीलिए दोनों जगह इसको लिख दिया कि बराबर है ये। तुम लोग एक बात बताओ, जो अतिरिक्त है उसको हटा देने से उत्तर पे पहुंच जाएंगे या नहीं, तो ये इसमें भी अतिरिक्ता मतलब हटा दे, और ये इसमें भी अतिरिक्ता मतलब इसमें से भी हटा दे, तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तुम बताओ, ये ए बी चाप था, इसमें से इसको हटा दोगे तो ये डी ए चाप बन जाएगा या नहीं, तो ये चाप कौन सा बचा है आप लोगों का, डी ए। यहां देखो सीडी जो चाप था ये पूरा, इसमें से अगर इस चाप को घटा देंगे तो ये वाला चाप बचेगा या नहीं, तो इसका नाम क्या है आप लोगों के, ये अपना है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप लोगों को आकृति दे रखी है, आकृति 12.33 दे रखी है ना, जिसमें आप लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त के अंदर ए बी और सी डी दो जीवाएं दे रखी है। ये एक तो आप लोगों को दे रखी है ए बी, और ये दूसरी आप लोगों को दे रखी है ये सी और ये डी। ये ए बी सी डी जीवाएं दे रखी है। उसके बाद में आप लोगों को ये वृत्त का केंद्र दे रखा है, और केंद्र से ये लंबवत दूरी इधर दे रखी है आप लोगों को ओ एन, और ये लंबवत दूरी जो दे रखी है ये इधर दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को दिया हुआ है एम एन को मिलाया हुआ है ना, ये एम एन को हमने मिला दिया, और उसके बाद में दिया हुआ है, अच्छा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देखो आप लोगों को लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं, तो आप लोगों को दिया हुआ क्या है इसमें, ठीक है, क्या दे रखा है आप लोगों को कि ए बी और सी डी जो जीवाएं दे रखी है आप लोगों को वो कैसी दे रखी है, समान दे रखी है। और उसके अलावा क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ एम लंबवत दे रखा है ए बी के ऊपर। ये जो ओ एम दिया हुआ है ये लंबवत किसके ऊपर दिया हुआ है, ए बी के ऊपर दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है ओ एन लंबवत है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ये ओ एन लंबवत दे रखा है, सी डी के ऊपर दिया हुआ है, के अंदर इतना ही लिखना है। दूसरा सिद्ध क्या करना है आप लोगों को इसमें, देखो सिद्ध आप लोगों को इसमें करना है कि कोण जो ओ एम एन दे रखा है वो बराबर है किसके, ओ एन एम के बराबर है, ऐसा सिद्ध करना है। देखो यहां कोण देख ले सबसे पहले, कौन से, ओ एम एन कौन सा है, ओ एम और एन ये वाला कोण है, ये जिसको नंबर दे देते हैं हम लोग 1, ठीक है। और दूसरा ओ एन एम, मतलब ये ओ दे रखा है, ये एन दे रखा है, ये एम दे रखा है, मतलब ये वाला कोण 2 नंबर दे दिया जिसको। दिख तो रह गया तुम लोगों को, ये जो छोटे छोटे कोण दिख रहे हैं ना इस त्रिभुज के अंदर, उन दोनों कोणों की बात की गई है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की हम लोग बात करते हैं। इस त्रिभुज में देखोगे तो ये त्रिभुज आप लोग देखो, ये देखो, ये रचना तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये अंतिम टॉपिक इसका देखो आप लोग, ये सिद्ध करोगे तो इसमें देखो ओ एन एम जो त्रिभुज दे रखा ना छोटा वाला बीच में, केवल उसके अंदर देखना है। तो त्रिभुज ओ एन एम के अंदर देखोगे, ओ एन एम में, तो यहां आप लोग देखोगे कि ओ एम बराबर है किसके, ओ एन के। ये ओ एम बराबर है किसके, ओ एन के। कारण बताओ, देख मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही कि ए बी जीवा किसके बराबर दे रखी है, सी डी के बराबर दे रखी है। ओ एम लंबवत है इसके ऊपर और ओ एन इसके ऊपर लंबवत है। तो आप लोगों को पता ही है समान जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरियां कैसी होती है, बराबर बराबर ही तो होती है ना। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है या नहीं, पर में पढ़ रखी है आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हो गई है, बराबर बराबर हो गई है या नहीं। जब ओ एम बराबर है ओ एन के तो त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज दे रखा है आपको ओ एन एम, ये कैसा हो गया, ओ एन, अतः त्रिभुज ओ एन एम कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु है, ठीक है। तो त्रिभुज ओ एन एम कैसा है, समद्विबाहु हुआ या नहीं।
समझ में आ गया इतना। ये छोटा वाला त्रिभुज दे रखा है, इसमें देखोगे OM बराबर है ON के, इसका कारण क्या लिखोगे, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। मैं नहीं भी लिखूं ना, मैं केवल बोल दूं मौखिक, तो आप लोगों को ये लाइनें खुद को लिखनी है। जहां पे भी हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसका कारण लिखना ही है। मैं जानबूझकर लिखता नहीं हूं कि समय खराब नहीं हो जाता। तो OM बराबर ON मैंने इतना लिख दिया है, तो भी आप लोगों को लिखना है कि समान जीवाएं केंद्र से कैसी होती है, समदूरस्थ होती है। और समदूरस्थ होगी तो ONM कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप लोगों को पता ही है कि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण कैसे होते हैं, बराबर बराबर। आप लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है या नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का ही तो सिद्ध करने का बोला गया। तो अतः ये क्या हो जाएगा कि जो ये OMN कोण है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ONM के बराबर हो जाएगा। है बस इतना सा करना है, एकदम सिंपल है या नहीं? बस लिखना क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज के बारे में लिखना है। ये दोनों लंबवत दूरियां इसीलिए बराबर है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। केवल इतना सा लिखना है, कर लोगे सब? समझ में आ गया? पूछना है कुछ? नहीं पूछना? ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ये मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखोगे तो 12.34 आकृति दे रखी है या नहीं? इसमें भी ये, इसमें आप लोगों को 2 वृत्त दे रखे हैं, ठीक है। ये 2 वृत्त देने के बाद में एक का केंद्र दे रखा है, ये O डैश दे रखा है, और दूसरे का केंद्र क्या दे रखा है, O दे रखा है। दोनों को ऐसे मिलाया, ठीक है, दोनों को मिला दिया। उसके बाद में क्या दे रखा है, ये आप लोगों को यहां से होते हुए एक ये A दे रखा है, ये A दिया हुआ है, ये B दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद में बीच का बिंदु है, उसका नाम क्या है, C है। और यहाँ जो इसको इससे मिलाया हुआ है उसका नाम है D, और इसको इससे मिलाया हुआ उसका नाम है E। ये चित्र दे रखा है या नहीं क्वेश्चन में? उसके बाद में देखो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि O और O डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र है। और उसके अलावा क्या दे रखा है, आप लोगों को दिया हुआ क्या है इसमें, तो आप लोगों को दिया हुआ इसमें है कि AB समांतर है किसके, O डैश के। समांतर दे रखी है, ये समांतर आप लोगों को दे रखी है। समांतर देने का मतलब समझते हुए ना, 2 लाइनें समांतर होने का मतलब ये आपस में कहीं पे भी आगे जाके मिलेगी नहीं, वही लाइनें समांतर होती है। तो यहाँ ये, उसके अलावा आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, ये इतना ही दिया हुआ है केवल। और सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, सिद्ध आप लोगों को करना है कि AB किसके बराबर है, 2 और O डैश के बराबर है। ये ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। रचना इसमें भी आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अंतिम टॉपिक पे आ जाते हैं सीधा। मैं लाइनें लिखूंगा नहीं, आप लोग लाइनें अपने आप लिख लेना, मैं मौखिक बोलूंगा समझाऊंगा तो वो आप लिख लेना। यहां देखो आप लोग, ये आप लोगों को एक चीज का तो पता ही है कि केंद्र से जीवा की जो लंबवत दूरी है वो आपस में कैसी होती है, बराबर बराबर होती है। तो ये बराबर बराबर होगी, तो ये देखो यहां वाली दूरी के बराबर होगी या नहीं? ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएगी या नहीं? ये दोनों दूरियां बराबर होगी, उसके साथ में ये लंबवत है, ये लंबवत होती है या नहीं दूरियां? तो आप लोग देखोगे 2 समांतर लाइनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 समांतर लाइनों को कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो बीच में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये दोनों लाइनें समांतर है, तो इनके बीच में बनने वाले कोणों का योग 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? यहां देखोगे ये 90 डिग्री है, तो 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों मध्य में बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। ये चारों कोण 90-90 डिग्री के, ये दोनों लाइनें समांतर है। यहाँ पे ये चारों कोण 90-90 डिग्री के, तो ये आकृति किसकी बनी, आयत की बनी या नहीं? क्योंकि आप लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो ये AB समांतर है किसके, ये और O डैश के समांतर है। तो यहां देखो ये AB पूरी लाइन इसके समांतर है, तो ये छोटी वाली लाइन भी छोटी वाली लाइन के समांतर होगी या नहीं? तो आप लोग लिख दोगे, ये AB की जगह ये नाम लिख दे DE, तो DE समांतर होगी किसके, O और O डैश के।
ये दोनों लाइनें समांतर हो गई। उसके बाद में आप लिखोगे ये ओ डेस ई जो है ये लंबवत है किसके ऊपर, ये बीसी के ऊपर। बीसी जीवा है ना इसकी, तो केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं, तो यहां लिखोगे कि केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं। तो यहां देखोगे ये ओ ई लंबवत है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, और ओडी लंबवत किसके ऊपर है, ये ओडी लंबवत किसके ऊपर है, इस एसी के ऊपर लंबवत है या नहीं। यहां देखो दोनों का कारण एक साथ लिखने के लिए मैंने इनको साथ में उतारा है। यहां आप लोग देखो कि ये वाली भुजा इस जीवा के ऊपर लंबवत है या नहीं इस वृत्त में, और ये वाली जो लंबवत दूरी है ये इस जीवा के ऊपर लंबवत है या नहीं, दोनों को लिख दिया। और जब लंबवत है तो जीवा का समद्विभाजन करेगी या नहीं, समद्विभाजन करेगी तो ये सीई बराबर किसके हो जाएगी, बीई के। तो इसमें तो लिख दोगे ये बीई बराबर है किसके, सीई के बराबर है। और दूसरे वाले में इसमें देखो ये समद्विभाजन कर रही है, यहां देखो ये समद्विभाजन कर रही है, तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा या नहीं, तो हमने लिखा है बीई बराबर है किसके, सीई के बराबर है, लिख दिया। और यहां देखोगे कि ये जो केंद्र से दूरी है ये जीवा का समद्विभाजन कर रही है, तो ये वाला जो टुकड़ा है ये इस टुकड़े के बराबर होगा या नहीं, तो इसको लिख दोगे सीडी बराबर है किसके, एडी के। ये सीडी बराबर है किसके, ये एडी के। सब का कारण एक साथ ही आ गया ना, एक बार एक हिंदी की लाइन में कर लोगे। ये करने के बाद आप लोग देखो ये इसमें आप लोग देखोगे कि ये जब समद्विभाजन कर रही है यहां की ये समांतर दे रखी है, और उसके अलावा ये लिखोगे आप लोग कि कोण ई बराबर कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है क्योंकि लंबवत है। अतः कोण ओडेस भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग कितना होता है, मध्य बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये देखो कोण 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। कारण क्या है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पे आप लोग देखोगे कि कोण डी बराबर अगर 90 डिग्री है, ये कोण डी अगर 90 डिग्री है तो कोण ओ का मान भी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी समझ में आ गया इतना, जो अभी मौखिक समझाया था वही बातें चल रही है कि ये हुआ क्या है इसमें कि चारों कोण 90 डिग्री के सिद्ध हो गए या नहीं। तो आप लोगों को पता ही है कि कोण ओ डेस, कोण ओ, कोण ई और कोण डी, चारों कोण 90-90 डिग्री के हो गए या नहीं, चारों आपस में बराबर है। यहां लिखा हुआ है ना, देखो चारों कोण कैसे 90-90 डिग्री के, क्योंकि ये लंबवत दूरियां तो 90-90 डिग्री के कोण बना ही रही है। उसके अलावा दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो मध्य में बनने वाले कोण कितने होते हैं, योग 180 होता है, तो एक 90 तो दूसरा भी कितना हो जाएगा 90। चारों कोण तो 90-90 डिग्री के। ये आप लोगों को दिया हुआ है कि डीई जो है वो समांतर है किसके, ये और ओडेस के। अगर लाइनें समांतर भी रहेगी, 90-90 डिग्री के कोण भी रहेंगे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं बराबर भी हो जाएगी या नहीं। तो अतः डीई बराबर है किसके, और ओडेस के। देखो आप लोगों को पता है ये दो लाइनें समांतर है और समांतर के साथ में 90-90 डिग्री के कोण भी बन रहे, तो इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर हुई या नहीं। और ये लंबवत दूरियां आप लोगों को बराबर दे रखी है। देखो ये ओडेस ई बराबर है किसके, ओडी के। क्यों, क्योंकि लंबवत दूरियां है या नहीं। तो ये आमने सामने की, अतः ये क्या बन गया पूरा, देखो ये ओडेस ओ डी और ई, ये क्या है, आयत है, ठीक है, हो गया आयत। ये अगर आयत है तो आप लोगों को पता ही आमने सामने की भुजाएं बराबर ही दे रखी है आप लोगों को। ये चारों कोण समकोण हो गए, दोनों समांतर है, तो ये एक आयत है। और आयत है तो इसकी ये भुजाएं कैसी दे रखी है आप लोगों को, बराबर दे रखी है या नहीं। तो डीई बराबर है किसके, और ओडेस के। ये यहां पे लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहिए चारों कोण
बराबर बराबर है, समकोण है, और उसके अलावा ये दोनों लाइनें समांतर है। तो ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। और आयत है तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी या नहीं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है आप लोगों को, ये बराबर दे रखी है। तो देखो डीई का हम लोग टुकड़े कर सकते हैं या नहीं, देखो ये रहा डीई, इसको सीई प्लस सीडी ये लिख सकते हैं या नहीं, तो इसको लिख देंगे सीई प्लस सीडी बराबर ओ और ओ डेस। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद में आप लोग देखो सिद्ध करने में ये ओ और ओ डेस के आगे कितना लगा हुआ था, 2, तो इसको भी 2 से गुणा कर दे। तुम लोग 2 से गुणा करोगे, देखो दोनों तरफ 2 से गुणा करोगे तो ये इस तरफ भी 2 से गुणा कर दोगे, इस तरफ भी 2 से गुणा कर दोगे। ये 2 से गुणा करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा, 2 और ओ डेस, ये आ गया। और इसको गुणा करोगे तो लिखोगे 2 सीई प्लस 2 सीडी। ये इसको मिटा दूं, यहां देखो ये 2 सीई लिखा हुआ है, इसको सीई प्लस सीई लिख सकते हैं या नहीं, ये प्लस का चिन्ह, ये सीडी लिखा हुआ है 2 बार, इसको भी आप लोग सीडी प्लस सीडी लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। ये एक सीडी की ये सीई की जगह मान लिख देते हैं। देखो हमने लिखा था कि सीई किसके बराबर है, बीई के बराबर है या नहीं, तो इसकी जगह लिख देते हैं बीई, ये प्लस का चिन्ह, ये सीडी, और दूसरे वाले इस सीडी की जगह लिख दोगे सीडी किसके बराबर है, एडी के, और ये बराबर में ये देखो सीई और बीई का जोड़ देखो, ये सीई और बीई ये दोनों का जोड़ देखोगे तो बीसी बन गया या नहीं, तो इसको लिख दोगे बीसी। प्लस में ये इन दोनों का जोड़ देखोगे सीडी और एडी का, तो ये सीडी और एडी दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एसी। अब इन दोनों का जोड़ देखो, ये बीसी है और ये एसी है, अगर दोनों का जोड़ देखोगे तो क्या हो जाएगा, एबी। ये एबी बराबर किसके हो जाएगा, 2। ये है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ आप लोगों को, AB और CD वृत्त की 2 जीवाएं इस प्रकार दे रखी है कि AB का मान तो कितना दिया हुआ है, 10 दे रखा है, और CD का मान कितना दे रखा है, 24। तो एक वृत्त दे रखा है, उसमें 2 जीवाएं दे रखी है, 2 जीवाओं में से एक जीवा तो आप लोगों को दे रखी है AB, और ये AB का मान आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरी जीवा आप लोगों को दे रखी है CD, और जिसका मान आप लोगों को कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये 2 जीवाएं देने के बाद में ये लिखा हुआ कि AB और CD आपस में कैसी है, समांतर। ये AB जीवा किसके समांतर है, इस CD जीवा के समांतर दे रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को दे रखी है 17। तो आप लोगों को त्रिज्या का मान बताना है। तो देखो यहां पे आप लोगों का ये केंद्र है, तुम लोगों को पता ही है ये केंद्र से ये लंबवत दूरी दे रखी है आप लोगों को, ये केंद्र से लंबवत दूरी, और ये केंद्र से यहां लंबवत दूरी। ये देखो ये 90 और 90 कितने डिग्री का बन रहा है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं। तो 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, मतलब ये एक कैसी रेखा है, सरल रेखा है जो केंद्र से जा रही है, ठीक है। तो दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी आप लोगों को 17 दे रखी है या नहीं। तो 17 में से हमने मान लिया कि ये इधर वाली जो दूरी है ये तो है x। ये देखो दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी है, टोटल 17 है या नहीं। 17 में से अगर ये इतनी सी x दे रखी है तो बाकी वाली ज्ञात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x हो जाएगी या नहीं। यहां समझ में नहीं आया किसी के तो ये बताओ। देखो 2 जीवाएं दे रखी है, एक 10 सेंटीमीटर की, एक 24 सेंटीमीटर की, और दोनों के मध्य की दूरी है 17। तो 17 में से इसको अगर x मान लिया तो बाकी वाली कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x। आप लोगों को क्या बनाने पड़ेंगे, 2 समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेंगे या नहीं। 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये देखो इसको बिंदु 1 तो मिला दिया C से, और एक ये मिला दिया बिंदु A से। 2 समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं या नहीं। पहला समकोण त्रिभुज ये आप लोग देखो कि ये समकोण बना हुआ है, ये समकोण के सामने वाला ये कर्ण है या नहीं, और ये कर्ण त्रिज्या का मान है या नहीं आप लोगों के। देखो केंद्र से ये परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो कर्ण का मान क्या दे रखा है, r दे रखा है। यहां देखोगे ये 24 है, और केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है। जीवा का समद्विभाजन करेगी तो 24 के 2 बराबर बराबर टुकड़े होंगे तो 12-12 के हो जाएंगे या नहीं। समझ में आ गया इतना। ये देखो यहाँ पे ये केंद्र से लंबवत दूरी इस जीवा का भी समद्विभाजन करेगी या नहीं। ये समद्विभाजन होगा तो 10 के आधे आधे टुकड़े होंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5। दोनों समकोण त्रिभुजों में लेना है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया।
मान लिख देते तो ये लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर ये आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण किसका मान है, त्रिज्या का मान है या नहीं, तो यहां लिख देंगे आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओगे। आधार का मान कितना है, एक्स दे रखा है या नहीं, तो ये लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, और प्लस में लंब का मान कितना दिया हुआ है, 12 दे रखा है या नहीं, तो 12 का स्क्वायर। यहां इसको हल करेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहां तक करके छोड़ दोगे इसको, क्योंकि दो मान जब गायब रहते हैं ना तो उसको आगे हल नहीं कर सकते हम लोग। ये दूसरा वाले ये समकोण त्रिभुज में लगाएंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो इसमें भी देखो समकोण के सामने वाला कर्ण ये त्रिज्या का मान है या नहीं, कर्ण देखो यहां से यहां तक परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या का मान है या नहीं, तो कर्ण की जगह तो लिख दोगे ये आर का स्क्वायर बराबर देखो आधार का मान कितना है 17 माइनस एक्स है या नहीं, तो इसकी जगह लिखोगे 17 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर प्लस में लंब का मान कितना है 5, तो ये लिख दोगे 5 का स्क्वायर। यहाँ लंब इसको मानो या इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को इतना। तो ये देखो आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिखोगे बराबर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका बन रही है या नहीं, सर्वसमीका का विस्तार कर दे, विस्तार करोगे तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, याद है ना सबको। फिर x का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में इन दोनों को गुणा करके दुगुना करना है या नहीं, 17x का दुगुना कितना हो जाएगा 34, और प्लस में 5 का वर्ग करोगे तो 25। समझ में आ गया इतना। यहां आप लोग देखो कि ये जो आर स्क्वायर दे रखा है इस आर स्क्वायर की जगह ये आर स्क्वायर का मान लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 144, ये आर स्क्वायर की जगह लिख दिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस में 144। समझ में आ गया सबको इतना। ये बराबर वाला लिख दे, देखो 289 और 25 को जोड़ के लिख दे, कितने होते हैं 289 और 25, जोड़ करनी आती है या नहीं आप लोगों को, 314, कितने हो गए 314। तो इन दोनों की जोड़ लिख दी 314 माइनस ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का ये 34x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। क्या बच गया, यहाँ बच गया 144 बराबर 314 माइनस में 34x, ये माइनस का 34x बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में ये 314 है ये 144 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। घटाओ 314 में से 144 को कितने बढ़ते, 4 में से 4 गया तो 0, और ये 31 में से 14 को घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 17। ये x के गुणा से ये 34 बराबर के इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। समझ में आ गया सबके। ये देखो 17 की टेबल से काट दे, 17 एकम 17 और ये 17 दूनी 34, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो x का मान कितना आ गया 5। ये x का मान 5 आने के बाद में हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, इसमें r का मान ज्ञात करना है या नहीं, त्रिज्या का मान ही तो पूछा है, त्रिज्या का मान पूछा है तो इसमें मान लिखेंगे, ये मान लिखेंगे तो देखो ये आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे बराबर में x की जगह x का मान कितना लिखना है 5, तो ये x की जगह x का मान लिख दोगे 5 का स्क्वायर प्लस में 144। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस में 144, ये आर स्क्वायर बराबर, तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ो देखिए कितने होते हैं, कितने होते हैं दोनों को जोड़ने पर 169, कितने होते हैं 169, और r बराबर 169 का वर्गमूल करोगे तो 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देते, आ गया नहीं। यहां देखो आप लोगों को दो जीवाएं दे रखी है, एक का मान 10 दे रखा है तो केंद्र से लंबवत दूरी 2 बराबर भागों में बांटेगी तो 5-5 हो जाएगा। यहां दे रखी है 24 जीवा का मान, केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करेगी तो ये 12-12 हो जाएगा। ये होने के बाद देखो ये केंद्र से इसको मिला दिया तो 2 समकोण त्रिभुज बन गए या नहीं। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाली पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आप लोगों को। लगाओगे तो देखो ये टोटल 17 थी बीच की दूरी, 17 में से इसके 2 विभाजन करने पड़ेंगे या नहीं। विभाजन करोगे तो एक को मान लिया x तो दूसरा क्या हो जाएगा 17 माइनस x। दोनों समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर वाली पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पहले तो इसमें लगाएंगे और फिर ये इसमें लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इसमें लगाओगे। देखो कर्ण का मान तो r है दोनों में, तो ये लिख दिया r का स्क्वायर बराबर आधार का मान x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144।
ये देखो आर स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर 144 लिख दिया। अभी एक बार का इस क्वेश्चन को यहां तक हल करके छोड़ना है और नाम दे सकते हो इसका समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद में दूसरे वाले में देखोगे कर्ण का मान तो आ रही है, ये आधार का मान 17 माइनस एक्स और लंब का मान कितना है 5 लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, सर्वसमीका का विस्तार कर दोगे या नहीं। 389 और 25 को जोड़ोगे तो 314। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 34 एक्स, आर स्क्वायर का मान इधर से देख के लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 144। एक्स स्क्वायर हूं एक्स स्क्वायर कट को, ये जो माइनस का 34 एक्स है बराबर के इधर आएगा तो प्लस का, ये 314 लिखा हुआ है 144 इधर आएगा तो माइनस का। 314 में से 144 को घटाएंगे तो 170, ये 34 गुणा से इधर आएगा तो भाग में 17 की टेबल से काटेंगे तो 17 एकम 17 8 0 और ये 17 दूनी 34, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 बार। ये 5 को x की जगह यहां लिख दे, r का मान ज्ञात करना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 144 सही, दोनों को जोड़ोगे तो 169 और वर्गमूल करोगे तो 13 कर लोगे। ये इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखो कि जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है उसमें 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में, ये आप लोगों को एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है और दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 12 और 16 दे रखी है। लेकिन इसमें दो कंडीशन मान के हल करना है, एक तो दोनों जीवाएं कहां हैं केंद्र के एक ही ओर स्थित है और दूसरी वाली कंडीशन में केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसमें केंद्र के विपरीत ओर मान के करोगे ना तभी क्वेश्चन को हल कर सकते हो आप लोग, इसीलिए हम लोगों ने विपरीत मान के हल किया है उसको। तुम एक साइड मान के हल करोगे ना तो उत्तर नहीं आएंगे उत्तर माला के, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ नहीं था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बार तो आप लोगों को क्या करना है, जो दोनों जीवाएं दे रखी है ना वो केंद्र के एक ही ओर दे रखी है, ये दोनों जीवाओं को एक ही ओर बना दी है और दोनों समांतर दे रखी है। तो 12 और 16 है ना लंबाई इनकी, तो आप लोगों को पता ही है कि जब लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करेगी तो जो 12 वाली जीवा थी वो 6-6 के 2 टुकड़े कर देगी या नहीं, और जिसका मान 16 दे रखा था वो उसके टुकड़े कितने हो जाएंगे 8-8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे या नहीं। और तुम्हें त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ये त्रिज्या का मान तुम्हें दे रखा है 10। तुमसे पूछा गया है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछी है या नहीं। तुम एक बात देखो, अगर इस समकोण त्रिभुज में ये लंबवत दूरी ज्ञात कर लेते हो और यहां जो बड़ा वाला ये समकोण त्रिभुज बनाते हो इसमें ये लंबी वाली अगर दूरी ज्ञात कर लेते हो तो ये पूरी दूरी में से ये छोटी वाली दूरी घटाओगे तो बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी या नहीं। समझ में आई बात। यहां देखो दो जीवाएं समांतर है और केंद्र के एक और है, ये एक और बना दी, ये केंद्र से इनको मिलाया तो ये त्रिज्याओं का मान 10-10 दे रखा है या नहीं। ठीक है, ये इस समकोण त्रिभुज में देखो आधार का मान 8 है, कर्ण का मान 10 है, लंब का मान ज्ञात कर लोगे या नहीं करे। तो इसमें मान ज्ञात करोगे तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 10, त्रिज्या दे रखी है या नहीं 10 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है 8 दे रखा है या नहीं, इसमें 16 था तो 16 का आधा 8, ये 8 का स्क्वायर प्लस में ये लंब का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस में ये एल स्क्वायर, ये 100 का 100, ये 64 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में एल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाओ कितने बचते हैं 36, ये 36 एल स्क्वायर का मान है, एल का मान ज्ञात करोगे तो 36 का क्या होगा वर्गमूल होगा, और वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। तो ये वाली जो दूरी आप लोगों ने ज्ञात की है इसका मान कितना आया है 6 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। ये अभी ये समकोण त्रिभुज में देखना आप लोगों को, ये इधर दिख रहा है ना, अब दिख गया। इसमें आधार का मान कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है या नहीं, और कर्ण का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या है तो कितना है 10 दे रखा है या नहीं। तो सेम टू सेम ऐसा ही करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, आधार का मान 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर, और प्लस में ये लंब स्क्वायर ऐसे का ऐसे। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 6 का स्क्वायर 36, ये प्लस में एल स्क्वायर, ये 100 लिख दिया। ये 36 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 100 में से 36 घटाओ 64, तो एल बराबर 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। मतलब यहां से यहां तक की ये पूरी दूरी तो कितनी आई है 8, ये पूरी दूरी तो 8 है, ऊपर वाली यहां तक की दूरी 6 है। तुमसे बीच की दूरी पूछी है ये, तो टोटल 8 में से अगर ऊपर वाली ये 6 घटा दोगे तो ये दूरी बच जाएगी या नहीं बीच की। तो अगर तुम 8 में से 6 को कम करोगे तो बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। कर लोगे या नहीं।
फिर इसी का जो दूसरा आप लोगों से पूछा है, ये पहले में तो बोला है कि केंद्र के एक ही ओर रहनी चाहिए जीवाएं, और दूसरे वाले में क्या करना है, आप लोगों से बोला गया है कि केंद्र के विपरीत ओर रहनी चाहिए। तो ये केंद्र के विपरीत ओर रहेगी, तो एक तो कितनी है 12 और एक कितनी है 16। तो ये केंद्र से लंबवत दूरी आप लोग खींचोगे तो 12 का आधा होगा तो 6 हो जाएगा या नहीं? अरे 6 हो जाएगा या नहीं? केंद्र के विपरीत ओर ये 16 है तो इसका आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ये मिलाओ, देखो दोनों के मध्य की दूरी पूछी है आप लोगों से। आप लोगों को पता ही है त्रिज्या का मान 10 होगा। तो यहां इस समकोण त्रिभुज में आप लोग देखोगे कि इस लंब का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाओगे तो 10 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को घटाना है। तो ये 10 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को घटाया था तो उत्तर कितना आया था? एल का मान 8। करना सेम टू सेम ऐसे का ऐसे यही होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 10 तो 10 का स्क्वायर 100 और आधार का मान कितना 6 तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर एल का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर 100, ये 36 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। घटाओ कितने बचे? 64। ये एल स्क्वायर का मान 64 है तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये इसमें ज्ञात करोगे तो कर्ण का मान 10 है, आधार का मान 8 है, लंब का मान ज्ञात कर लोगे या नहीं? सेम टू सेम यही इसमें करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान 10 तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया या नहीं? और आधार का मान 8 था तो 8 का स्क्वायर 64 और ये एल स्क्वायर। ये 100 लिख दिया, ये 64 इधर आएगा तो माइनस का बराबर में एल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाओ 36 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर 36 का वर्गमूल 6। तो देखो ये वाली दूरी आई है 6, ये वाली दूरी आई है 8। तुमसे इन दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी पूछी है या नहीं? तो अब की बार क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ोगे तो ये 8 और 6 मिलके कितने हो गए? 14। तो ये 8 + 6 बराबर दोनों के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर हो गई? 14 सेंटीमीटर। कर लोगे? 90 में आप लोग देखो लिखा हुआ क्या है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है। मतलब जो ABCD के शीर्ष है वो किसके ऊपर है? वृत्त के ऊपर है। तो वृत्त के ऊपर होने का मतलब ये चतुर्भुज है। ये किस टाइप का चतुर्भुज बन रहा है आप लोगों के लिए? एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, कैसा चतुर्भुज बन गया है? चक्रीय चतुर्भुज बन गया है ABCD। ये नाम दे देते हैं हम लोग A B C और D। ये चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके अंदर आप लोगों को लिखा हुआ है कि AB बराबर है किसके? CD के। ये AB को आप लोगों के CD के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दिया है के अंदर लिख दोगे AB बराबर है किसके? CD के बराबर। फिर आप लोगों को सिद्ध क्या करना है इसके अंदर? तो आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि AC बराबर है किसके? BD के बराबर। ये आप लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि AC बराबर है किसके? BD के। और इसमें रचना कुछ भी आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, रचना कुछ भी नहीं करनी है। देखो AC और BD कौन सी भुजाएं? ये रही AC भुजा, ये AC भुजा है। ये दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध करने के लिए देखना कितना आसान तरीका है। ये आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि AB बराबर है किसके? CD के। ये AB आप लोगों को CD के बराबर दे रखा है या नहीं? ये AB भुजा दे रखी है, ये CD भुजा के बराबर दे रखी है। ये जब बराबर दे रखी है तो भुजाएं बराबर है तो इनके चाप भी कैसे होंगे? बराबर बराबर। ये वर्ग की तो भुजाएं दे रखी है लेकिन वृत्त की क्या दे रखी है? जीवाएं। समान जीवाएं वृत्त पर समान चाप का निर्माण करती है या नहीं? ये लाइन आप लिख दोगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख दोगे ना कि समान जीवाएं वृत्त पर समान चाप का निर्माण करती है, लिख दोगे। ये लिखने के बाद आप लोग देखो ये जीवा, ये वाला चाप बराबर है कौन से? इस चाप के बराबर है। देखो ये दोनों चाप, ये यहां पे ये वाला चाप बन रहा है, ये इस वाले चाप के बराबर है या नहीं? तुम लोगों के ये चाप को अगर आप लोग देखोगे इधर वाले इस चाप को, तो ये एक उभयनिष्ठ चाप है। अगर इस चाप में इस चाप को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा चाप मिलके इस BD जीवा का निर्माण करेगा या नहीं? और यहां पे इस चाप में अगर इस चाप को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा चाप मिलके इस AC जीवा का निर्माण भी करेगा या नहीं? और समान चाप समान जीवाओं का निर्माण करते ही है। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? ये एक उभयनिष्ठ चाप है जिसको दोनों में जोड़ने की आवश्यकता है। तो ये जो चाप BC है यहां लिख देंगे कि BC चाप बराबर है किसके?
BC चाप के। लिख सकते हैं ना बराबर, ये एक ही चाप है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। और करना क्या है, आप लोगों को ऐड करना है या नहीं इनको, तो AB चाप में BC चाप को ऐड करना है। ये AB चाप है, इसमें BC चाप को ऐड करोगे, पूरा चाप इतना बड़ा हो गया या नहीं। ये चाप टोटल मिला के यहां देखो कौन सा बन रहा है, AC चाप बन रहा है। तो ये लिख दोगे AC चाप बराबर है किसके, CD और BC को जोड़ना है। ये CD ये BC दोनों को जोड़ो, क्या हो गया, BD हो गया। और तुम लोगों को पता ही है कि जब जीवाएं बराबर होती है तो चाप बराबर होते हैं, इसका मतलब चाप बराबर होते हैं तो जीवाएं भी कैसी होती है, बराबर बराबर। तो ये चाप बराबर है, इसका मतलब AC बराबर है किसके, BD के बराबर। ये है यहां आप लोगों को कारण भी लिखना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहां कारण भी लिखना है कि चाप बराबर होने पर जीवाएं भी बराबर होगी। ठीक है, लिख दोगे। और यहां आप लोगों को क्या कारण लिखना है कि जीवाएं बराबर होने पर चाप भी बराबर होंगे। ठीक है, कर लोगे, इतना सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में देखेंगे कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये एक वृत्त दे रखा है, समान जीवाएं दे रखी है। ये देखो, ये समान जीवाएं दे रखी है, लेकिन समान जीवाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। इनका नाम दे दे, इसका नाम दे देते A B और इसका नाम दे देते ये C और इसका नाम दे दिया ये AB और CD क्या है, समान जीवाएं हैं। दिया हुआ है कि अंदर क्या लिखोगे कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, AB जीवा किसके बराबर दे रखी है, CD जीवा के बराबर दे रखी है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होंगे। तो अब देखो सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध ये करना है कि जो ये जीवाएं दोनों बराबर थी, जब ये आपस में टकराई तो टकराने के बाद में ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है, ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर है, ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। तो इसका नाम दे दे ABCD, इसका नाम E दे दे। तो आप लोगों को इसमें सिद्ध क्या करना है कि CE जो है वो बराबर किसके, AE के बराबर है। ये एक तो आप लोगों को ऐसे सिद्ध करना है कि ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है, ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है। तो BE बराबर है किसके, ये DE बराबर है किसके, BE के। ये ऐसा आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, रचना करनी पड़ेगी इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर रचना आप लोग क्या करोगे, ये देखो कि आप लोग इसमें रचना क्या करोगे कि जो वृत्त का केंद्र दे रखा है ना, आप लोगों को वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरियां खींचोगे। एक तो इस जीवा के ऊपर ये लंबवत दूरी खींचोगे और ये दूसरे वाली जीवा के ऊपर यहां पर लंबवत दूरी खींचोगे। त्रिभुज छोटा बनने वाला है, यहां थोड़ा सा गौर से देख लेना। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O है, इससे क्या करोगे ABCDE आ गया ना, तो E के बाद में नाम दे देते हैं हम, ये नाम दे दिया F और ये नाम दे दिया हम लोगों ने G। तो रचना हमने क्या की है कि OG लाइन है वो लंबवत खींची है, ये OG लाइन है ना, ये किसके ऊपर लंबवत खींची है, ये AB के ऊपर लंबवत खींची है। ये इस तरीके से लिख देना। और दूसरा क्या लिखोगे, OF जो लाइन है, ये OF लाइन है, ये लंबवत किसके ऊपर है, ये CD के ऊपर लंबवत खींची है। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक नहीं है। ये देखो केंद्र से लंबवत दूरियां जीवा का समद्विभाजन करती है या नहीं, जीवा का समद्विभाजन करेगी तो ये वाला टुकड़ा इस पूरे टुकड़े के बराबर होगा और ये वाला टुकड़ा ये इस वाले पूरे टुकड़े के बराबर होगा। मतलब ये इधर वाला और इधर वाला पूरा टुकड़ा बराबर बराबर, और ये इधर वाला ये इधर वाला ये पूरा टुकड़ा और ये पूरा टुकड़ा भी आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर। ठीक है, कर लोगे। और उसके अलावा ये वृत्त का केंद्र जो O है, इसको बिंदु E से मिलाया। ये रचना करनी है, केंद्र O को बिंदु E से मिलाया।
यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब देखो ये दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं या नहीं, ये छोटे वाले, ये एक छोटा वाला त्रिभुज इधर नजर आ रहा है, एक त्रिभुज छोटा वाला इधर ये नजर आ रहा है। दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन विशेषताएं चाहिए या नहीं। पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दे, ओ जी ई, ओ जी ई त्रिभुज, व दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ओ एफ ई। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में तीन विशेषताएं मैच करनी है। सबसे पहली विशेषता ओ ई लाइन उभयनिष्ठ है या नहीं दोनों में, तो आप लोग लिखोगे ओ ई बराबर है किसके, ओ ई के कारण क्या है इसका, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखो ये लंबवत दूरियां तो 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं या नहीं, तो कोण ई बराबर है किसके, कोण जी के, और कारण क्या है, ये लंबवत है, तो लंबवत है तो क्या हो जाएगा, 90-90 डिग्री के कोण होंगे या नहीं, तो बराबर हो गए। उसके अलावा तीसरी विशेषता देखो, समान जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरियां कैसी होती है, बराबर बराबर होती है या नहीं, तो ये दोनों बड़ी वाली जीवाएं समान है, तो ये दोनों लंबवत दूरियां बराबर होगी या नहीं, तो ओ जी बराबर किसके होगा, ओ एफ के बराबर होगा। और इसका कारण क्या हो जाएगा, समान जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरियां समान होती है। अरे लंबवत का मतलब सीधी 90 डिग्री वाली, और दूरियां हमेशा लंबवत ही होती है ना, तो ये लंबवत दूरियां कैसी होती है, समान होती है। तीन विशेषताएं मैच कर गई या नहीं। नियम कौन सा लगा है, एस ए एस, तो नियम एस ए एस सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो नाम लिख दोगे ये त्रिभुज ओ जी ई, ये सर्वांग सम का चिन्ह बना दोगे ओ एफ ई के, सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर होगी या नहीं। बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ थी, ये केंद्र से लंबवत दूरियां बराबर थी, मतलब तीसरी ये ई एफ भुजा और ई जी भुजा आपस में बराबर हुई या नहीं, तो लिख दोगे ई एफ भुजा बराबर है किसके, ई जी के। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि जीवाओं की लंबाइयां आपस में कैसी थी, बराबर थी। जीवाओं की लंबाइयां ये ए बी और जो सी डी थी उनकी लंबाइयां आपस में बराबर थी या नहीं। केंद्र से जब लंबवत दूरियां डाली तो जीवा का समद्विभाजन हुआ या नहीं। समद्विभाजन करोगे तो दोनों में दो दो का अगर भाग लगा देंगे तो समद्विभाजन होगा या नहीं। समद्विभाजन करोगे ए बी का आधा करोगे, ये ए बी है इसका आधा करोगे तो लंबवत दूरी में ए जी के बराबर होगा या नहीं। अरे समझ में आ गया। ये पूरी जीवा दे रखी है, ये लंबवत दूरी समद्विभाजन करेगी तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो जाएगा या नहीं। तो इसका आधा करोगे तो ये एजी के बराबर हो जाएगी या नहीं। सीधा लिख सकते हैं ये एजी के बराबर, ये बराबर का जी सीडी में दो का भाग लगाओगे, ये सीडी पूरी भुजा है या नहीं। ये जो लंबवत दूरी है जीवा का समद्विभाजन कर रही है, मतलब ये टुकड़ा और ये पूरा टुकड़ा बराबर है, तो इसका आधा करेंगे तो ये आधा ये टुकड़ा लिख सकते हैं या नहीं। तो ये लिख दिया हमने सी एफ, और यहां लिख देना है केंद्र से लंबवत दूरी जीवा का समद्विभाजन करती है। ठीक है, ये देखो एजी बराबर है किसके, सी एफ के बराबर है, ये ई एफ बराबर है ये ई जी के। ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण एक, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण दो। समीकरण एक और दो को जोड़ दे, यहां हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक प्लस समीकरण दो। ये समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दे। समीकरण एक क्या था, ई एफ बराबर ई जी के था, और दूसरा समीकरण क्या था, सी एफ बराबर था किसके, ये ए जी के। जी वालों को एक साइड लिखेंगे, एफ वालों को एक साइड लिखेंगे, जोड़ कर दे इनकी। देखो ई एफ और सी एफ को जोड़ो, ये ई एफ और ये सी एफ दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के। तो ये लिख दोगे सी ई बराबर है किसके, ये
ईजी और एजी को जोड़ोगे, ये देखो ये रहा, ये तो ईजी और ये एजी, ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एई। तो यही तो सिद्ध करना था ना आप लोगों को, सीई बराबर है किसके, ये एजी के बराबर सिद्ध करना था। ये पहला सिद्ध हो गया। अब देखो दूसरा वाला आप लोग सिद्ध करोगे, तो दूसरे वाले को सिद्ध करने के लिए आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों जीवाएं जो आप लोगों को दे रखी थी, ये दोनों जीवाएं देखोगे कि आप लोगों को जो ए बी जीवा है, यहां देखो ए बी और सी डी बराबर दे रखी थी या नहीं, ये ए बी बराबर दे रखी थी सी डी के, और यहां अभी हमने सिद्ध किया है कि सीई बराबर है किसके, एई के बराबर है। तो ये हमने लिख दिया, देखो एई बराबर है किसके, सीई के। नाम को मैच करके नीचे लिखना पड़ता है, देखो ए बी तो एई लिख दिया, सी डी है तो सीई लिख दिया, और क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाओगे तो देखो ए बी पूरा ये रहा, और इसमें से अगर इस एजी को घटा दोगे तो ये बीजी बचेगा या नहीं, तो यहां लिख देंगे ये बी। और देखो सी डी ये पूरी लाइन है, इस सी डी पूरी लाइन में से कहा, देखो ये ए बी था पूरा, और इसमें से हमने घटाया किसको, ए ई को घटाया ना, ये ए ई को घटाया है तो बी ई बचेगा, क्या बच जाएगा, बी ई बच जाएगा। और ये सी डी लिखा हुआ है, इस सी डी में से सी ई को इसको घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, डी ई। ये दोनों सिद्ध हो गए, बस इतना आप लोगों को करना है। तो अब देखो सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाएं, ये व्रत बनाना है, दो समांतर जीवाएं बनाने का मतलब ये जीवाएं हमने दो बना दी। ये दोनों जीवाएं आप लोगों को कैसी दे रखी है, समांतर दे रखी है, नाम दे देते ए बी और सी डी। ये दोनों जीवाएं आप लोगों को देखो दिया हुआ है कि अंदर क्या लिखोगे कि ये दोनों जीवाएं आप लोगों को समांतर दे रखी है। समांतर का चिन्ह यही होता ना, ये ए बी जीवा समांतर है किसके, सी डी के, ये ऐसा दे रखा है। और समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, देखो ये सी डी जीवा है, इसका मध्य बिंदु कौन सा है, ये, और ये इसका है ये, तो इसका नाम दे दिया हमने ई और इसका नाम दे दिया एफ। तो ये दोनों मध्य बिंदु दे रखे आप लोगों को। तो जब मध्य बिंदु दे रखे, इसका मतलब क्या हुआ कि सी एफ बराबर है किसके, डी एफ के बराबर है या नहीं। देखो ये अगर मध्य बिंदु होगा एफ, तो ये सी एफ और डी एफ आपस में बराबर होंगे या नहीं, और उसी तरीके से ये ए ई बराबर किसके होगा, बी ई के बराबर होगा। मध्य बिंदु दे रखा है ना आप लोगों को, ये इतना तो दिया हुआ है के अंदर लिखना है, लिख दोगे। फिर आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आप लोगों को ये करना है कि ये ई और एफ को आप लोग मिलाओगे तो ये वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाती है। ये जो ई एफ रेखाखंड है, ये ई एफ रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध क्या करना है, ये ऐसा सिद्ध करना है, ठीक है, समझ गए। ये सिद्ध करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप ये लिखोगे, ये उपपत्ति के अंदर लिखोगे कि देखो ओ एफ जो है वो लंबवत है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर लंबवत है, और जो ओ ई है वो लंबवत किसके ऊपर है, ये ए बी के ऊपर लंबवत है। और इसका कारण क्या लिखोगे कि केंद्र से जीवाओं का समद्विभाजन करने वाली रेखाएं रेखा जीवा पर लंबवत होती है। देखो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि केंद्र से लंबवत दूरियां जीवा का समद्विभाजन करती है, तो यहां पे अगर मध्य बिंदु है, जीवा का समद्विभाजन हो रहा है, तो ये केंद्र के ऊपर लंबवत हुआ या नहीं रेखाखंड। तो यहां पे आप लोग लिख दोगे कि ये दोनों कैसे है, लंबवत है। जब ये लंबवत है तो कोण एफ कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और कोण ई बी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो आप लोग लिखोगे
कि कोण एफ बराबर कितना है 90 डिग्री और कोण ई बी कितना है 90 डिग्री। ये दोनों 90-90 डिग्री के हो गए या नहीं। अगर दोनों को जोड़ते हो तो कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा या नहीं। तो आप लोग लिखोगे कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योग 180 डिग्री हो तो तिर्यक रेखा एक सरल रेखा होती है। ठीक है, रचना में हमने कुछ भी नहीं लिखा था क्या? ये रचना में आप लोगों को क्या लिख देना है, देखो रचना में लिख दोगे कि मध्य बिंदु ई व एफ को केंद्र ओ से देखो रचना में क्या लिख देंगे कि जो ई और एफ मध्य बिंदु दे रखे थे ना, उनको किससे मिला दिया है? वृत्त के केंद्र से मिला दिया है। तो केंद्र से मिलाने के बाद में हमने लिख दिया कि ये दोनों लाइनें क्या है, लंबवत है इनके ऊपर, और लंबवत होने के कारण ये 90-90 डिग्री के कोण बन गए, और 90-90 डिग्री के कोण बने तो दोनों का योग 180 हो रहा है। और दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और मध्य के कोण अगर 180 डिग्री होते हैं, समांतर रेखाओं में यही होता है ना, तो जो तिर्यक रेखा है वो कैसी रेखा होगी? एक सरल रेखा। मतलब ये ईएफ कैसी है? एक सीधी रेखा है। तो ये ईएफ रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है या नहीं? जब ये ईएफ एक सरल रेखा है और वृत्त के केंद्रों से हमने रचना के अंदर मिलाया था या नहीं, तो ईएफ क्या हो गया? वृत्त के केंद्र से जाने वाली एक सरल रेखा हो गई या नहीं? तो लिख दोगे अतः ईएफ रेखाखंड वृत्त के केंद्र से जाने वाली एक सरल रेखा ये इतना।